सच में चाहते हैं कि वंस मोर आपके लिए भी हो? चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि हाँ सच में मेरी पूछ परख हो, मुझे भी याद किया जाए, मेरा भी ओहदा हो, मेरी भी इज्जत हो, और निश्चित रूप से मेरे लिए भी सबके मन में और सबके हृदय में स्थान हो। ये हर कोई चाहता है। एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है, तो जिसने जीवन जी लिया और 2, 5, 10 साल का जीवन भी जी रहा हो, वो एक वृद्ध भी चाहता है। हर आत्मा की ये इच्छा है कि सबके हृदय में वास करूं और मेरी पूछ परख हो। तो बस मैं वही बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, मन से जानो, नो इट। क्या जानना है आपको, और जो जान रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करना। देखो आपसे मैंने बोला अपनी बुराइयों को जानो और लिखो और मुझे बताओ, ठीक है ना। अब जो बता रहा हूं उसको भी जानना है, लिखना है, और निश्चित रूप से उस पर पूरे जीवन पर अमल लाना है। ये एक दिन की बात नहीं, ये जीवन के प्रत्येक क्षण में, हर समय में काम आने वाली चीज आपके लिए बोल रहा हूँ। और जरूरी नहीं कि ये कोई एक बच्चा है, नहीं, एक मोक्ष मार्गी उसके काम की भी चीज है, एक गृहस्थ उसके काम की भी चीज है, एक जो दुकानदारी कर रहा है उसके काम की भी चीज, एक नौकरी कर रहा है उसके काम की भी चीज है, सच में एक गृहिणी है उसके काम की भी चीज है। हर एक के काम की चीज है। और जब ये चीज मैं सबको बताता हूँ तो लगता तो है कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिनने फॉलो किया है उनका जीवन बदला है। जिनने इस पर गौर किया है उनके जीवन में सचमुच में आमूल चूल परिवर्तन आया है। आप चाहते नहीं चाहते अपने जीवन को बदलना? बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, सच में बदलना चाहते हैं तो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना, मन से स्वयं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जानो। मन से स्वयं के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जानो कि मेरी क्या कर्तव्य हैं और मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। हाँ, सच में अगर आप इतना सा सीरियसली होकर, गंभीरता के साथ आप एकांत पर बैठकर ये लिख लेंगे कि मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं और मेरी क्या क्या जिम्मेदारी, इतना सा गौर फरमा लें आप, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जिनके साथ जीवन जी रहे हैं उनके साथ कैसा आपको जीवन जीना है, उनके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। एक बेटा है तो उस बेटे का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य होता है, वो सब समझे। अब वो एक किरदार नहीं, अब इसको आप सब किरदार में फिट कर लो। एक पत्नी है तो पति के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, एक गृहस्थ के जितने भी आसपास के रिलेशन होते हैं उनके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी, क्या क्या कर्तव्य, और स्वयं के प्रति क्या जिम्मेदारी, क्या कर्तव्य। एक मोक्ष मार्गी है, उस मोक्ष मार्गी की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या कर्तव्य बनते अपने साधर्मी बंधुओं के साथ, क्या कर्तव्य बनते अपने परिवार वालों के साथ, क्या कर्तव्य बनते अपने गुरु के प्रति, क्या कर्तव्य बनते अपने धर्म के प्रति। ये लिखना जरूरी है। जब आप गौर करोगे, जब आप अपनी जिम्मेदारियों पर अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा, जब मेरे पास कोई नई बहू आती है और कोई नया जोड़ा आता है तो कुछ नियमों में से मैं एक ये नियम जरूर देता हूँ कि बेटा इतना सा करना कि तुम जिस घर में आई हो उन घर के सदस्यों की जिम्मेदारी और कर्तव्य लिखना। हाँ, ये मेरा फेवरेट नियम है, मैं देता हूँ। और मैं उनसे बोलता हूँ, वो लोग आते हैं तो ये बोलता हूँ तुम पूजन मत करने जाना, नमोकार मंत्र की माला भी मत देना और शास्त्र भी मत पढ़ना। उल्टा बोलता हूँ, सब लोग धर्म से जोड़ते हैं और मैं धर्म से तोड़ने की बात करता हूँ। महाराज जी कैसे साधु हुआ? नहीं, मेरा मानना ये वो पहले जीवन जीना सीख जाए। अगर वो जीवन जीना सीख जाएगा तो अपने आप धर्म करना सीख जाएगा। अभी उसको जीवन जीने का तरीका ही नहीं है। तो मैं उसे यही बोलता हूँ कि तुम अपनी कर्तव्य जिम्मेदारी को लिखो और अपने जहाँ तुम आपका बेडरूम या जहाँ तुम्हें ज़्यादा बैठने को मिलता है उस स्थान पर चिपका दो। और कम से कम रोज रात को नमोकार मंत्र की माला भी हो तो छोड़ दो, लेकिन 10-15 मिनट मेडिटेशन करो उस चीज़ का कि मेरी पति के प्रति क्या जिम्मेदारी थी, मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सास के प्रति क्या जिम्मेदारी थी, मैं फॉलो कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे देवर जेठ जेठानी के प्रति मेरे क्या कर्तव्य थे, मैं उसको फॉलो कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मेरे और भी घर के सदस्य हैं, उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है, मैं फॉलो कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होता है थोड़ा बहुत, वो कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, उसको देखो। और भी जो अन्य रिश्तेदार हैं जो यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी बाहर रहते हैं, उन लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी क्या कर्तव्य, तो मुझे वो फॉलो करना चाहिए। जब मैं नियम दे दिया तो कुछ लोगों ने अपने जो बाद में
बताए अनुभव, तो उसमें ये अनुभव बताए, बोले महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कि मैं कभी, ये मेरी जिम्मेदारी और ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि लोग जिससे खुश हो मैं वो काम करूं। तो मैं कभी किसी के जन्मदिन पर बधाई नहीं देती थी, किसी की वर्षगांठ पर जो भी होता है उस पर कभी भी काउंसुलेशन नहीं देते ना पल कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात, वो नहीं करती थी। मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी में लिखा और सबकी बर्थ डेट लिखे, सबकी शादी की सालगिरह लिखी, और फिर मैंने किया जो लोग रिश्तेदार बाहर के भी थे, मेरा कर्तव्य बना था मैं उनको उस बर्थडे पर उनको शुभकामनाएं। हालांकि ये जैन आगम से मान्य नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप किसी को याद कर लोगे तो उसको अच्छा लगेगा। ये व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में उसकी वो जो वर्षगांठ होगी उसको आप याद करके पहले से ही कुछ न कुछ उसके लिए भिजवा दोगे आप। 8 दिन पहले ग्रीटिंग पहुंच जाए, 8 दिन पहले शुभकामनाएं पहुंच जाए, या वो जिस समय उठे उससे पहले आप कुछ कर दो, तो क्या रहेगा, सामने वाला आपको बहुत बड़ा हितैषी मानेगा। ये कर्तव्य है, ये व्यवहारिकता है जिनके साथ आपको जीना है। अगर आप ये सब कुछ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बोले एक मैंने बात कर ली कि मेरे जो परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी उन कार्य से वो बहुत खुश होते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से गिफ्ट लाती हूँ, गिफ्ट देती हूँ, उसको बड़े जोर शोर से बनाती हूँ। बाकी भले ही उनको गर्म रोटी खिला देती हूँ, उससे वो खुश नहीं है। विचार करना कि मैं गर्म रोटी भी खिला देती हूँ, उससे वो खुश नहीं हुए, लेकिन मैंने ये कार्य किया, उनके बर्थ डेट को याद करके, उनकी वर्षगांठ को याद करके उनको बहुत अच्छे से बना लिया, कमरा सजा लिया, मकान सजा लिया, थोड़ी सी रंगोली बना दी, थोड़ा सा गिफ्ट दे दिया, थोड़ा सा अभिवादन कर दिया, उसमें सामने वाला मेरा दीवाना हो गया। ये एकदम उसने जो अनुभव सुनाया, बोले मेरी जिम्मेदारी और मेरे कर्तव्य आपने लिखने को बोला था, मैंने अपने कर्तव्य लिखे कि मैं प्रत्येक परिवार के सदस्य की वर्षगांठ को, जन्मदिन को बहुत अच्छे से मैं मनाऊंगी, वो मनाए चाहे नहीं बनाए। कुछ थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मेरे पास रंगोली बनाने की कला है, मैंने बहुत अच्छे से घर को सजा लिया, थोड़े फुग्गे लगा दिए, थोड़ा और डेकोरेट कर दिया, और थोड़ी सबको बुलाकर ताली बजा दी। इतना ही तो किया बोले मैंने, लेकिन इतने में सामने वाला क्या हो गया, गदगद हो गया। आप स्वयं देखना, जब आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार होगा तो आप सामने वाले के दीवाने होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? निश्चित रूप से होंगे। ये व्यवहारिकता है, सामने वाला इससे खुश हो रहा है, हमें करना चाहिए। ये सामने वाले ने रिमूव दिया मुझे कि ये कर्तव्य और जिम्मेदारी में मैंने लिखा, इससे सचमुच में हमारे अंदर के प्रेम और स्नेह बढ़ते ही चले गए, आपस के संबंध। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आप भी कम से कम विश करें। आपको अलग टाइप के महाराज मिल रहे हैं, दूसरे महाराज बोलेंगे मत बनाओ। मैं आपसे केक काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमबत्ती बुझाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले का जो दिन आया है उस पर अभिवादन और शुभकामनाएं देने की बात कर रहा हूँ। इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि देखो वो दिन तो है, उस दिन को दुनिया तो मानती है, हमारे यहाँ भले उसको मिथ्यात्व का दिन कहा जाता है, ठीक है, मैं तो कभी इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारिक लोग में उस चीज को माना जाता है तो आप मानो, उसमें बाधा क्या है? तो उस चीज को आप शेयर करो, बहुत अच्छी बात है कि इससे सच में प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ेगा। फिर किसी ने बताया, बोले महाराज जी मैंने एक चीज लिखी कि जब भी कोई अस्वस्थ होगा तो उसका बहुत ध्यान रखूंगी मैं, उससे डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी दवाई समय पर उसे देना, उसे सब कुछ समय पर करना, ये मैंने अपने कर्तव्य में लिख दिया, जिम्मेदारी में लिख दिया। और उसके माध्यम से जो प्रेम और वात्सल्य स्नेह बढ़ा वो मैं कह ही नहीं सकती। गजब का परिवर्तन, गजब का। बोले वो आपस का ट्यूनिंग इतनी अच्छी बन गई कि पहले मैं करती थी लेकिन इतने मन से नहीं करती थी, कि सुबह वही गोली अगर वो अपने हाथ से लेंगे और मैंने वही गोली हाथ में गिलास लिया और गोली लेना पड़ेगा, तो बोले उसमें इतना आपस में प्रेम बढ़ गया कि अब मैं क्या बताऊं आपको। लेना तो था उनको गोली, और गोली वहां रखी है वो ले लेंगे, और अगर मैंने अपने हाथ से गोली और गिलास पकड़ा दिया तो क्या हुआ? आप खुद विचार करना, अगर आप बीमार हो और आपके हाथ में गोली और पानी या दूध का गिलास आ जाए, आप सामने वाले के लिए क्या बोलोगे? कितना ध्यान रखते हैं, क्या बात है। इतना ही तो करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने कर्तव्य में लिख लिया कि मेरे घर में जो कोई अस्वस्थ होगा उसको इस प्रकार से मैं करूंगी, इससे हमारा प्रेम और वात्सल्य स्नेह बढ़ा, और कुछ नहीं। ये थोड़ी बड़ी चीजें, छोटी मोटी चीजें अगर आप कर लोगे तो आपस का प्रेम स्नेह अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप। हाँ, निश्चित मान के चलना कि जब हम संघ में थे, हम इसी तरह से आपस का प्रेम वात्सल्य बढ़ता था कि अब मान लो हम यहाँ हैं और 4 लोग हमारे पास है, वहाँ कोई भी नहीं है, हम 2 लोगों को जबरदस्ती वहाँ भिजवा दें, जाओ भैया वहाँ सेवा करो, जाओ भैया वहाँ भैया वृत्ति करो, हैं यहाँ करो वो करो, तो अब वो व्यक्ति जरूर वहाँ जाके बोलेगा महाराज जी ने भिजवाया है।
वो व्यक्ति जरूर वहां जाके क्या बोलेगा, महाराज जी ने भिजवाया है। तो अब वो व्यक्ति वहां बोल रहा है महाराज जी ने भिजवाया है, तो क्या लगेगा कि चलो महाराज जी ने मेरा ध्यान तो रखा। वो तो 2-5 मिनट बाद उनके पास भी लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहुंचाया तो क्या लगेगा, आपको वैयावृत्ति का पुण्य लगेगा। जितनी देर तक वो वहां पर सेवा करेगा उतना आपके खाते में पुण्य बढ़ता चला जाएगा। आपने अपने नंबर बढ़ा लिए। बोलो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो ये आपस का प्रेम वात्सल्य जिम्मेदारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया, हर एक उससे सोचो आप, मैं दुकानदार हूं तो मेरा दुकानदारी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कितनी बजे मुझे दुकान खोलना चाहिए, कितनी बजे मुझे दुकान बंद करना चाहिए, मेरा ग्राहक से कैसा कर्तव्य कैसा व्यवहार है, किस प्रकार से मुझे व्यवहार ग्राहक को संतुष्ट करना चाहिए, ये सब भी आप नोट डाउन करो। उससे आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं तो अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने कर्तव्यों को देखो कि मेरे स्टूडेंट लाइफ है, मुझे कब पढ़ना चाहिए, मुझे कब उठना चाहिए, मुझे किस समय और कितनी मोबाइल से बात करना चाहिए, मुझे मोबाइल का प्रयोग कितना करना चाहिए, मुझे समय का विभाजन किसको कितना करना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है। इसको कर्तव्य और जिम्मेदारी को अगर आप फॉलो अप करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन होता चला जाएगा। आप इन सब चीज़ों को सामान्य चीज़ें ना माने। ये चीज़ें सामान्य नहीं है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं। अगर इन बहुमूल्य चीज़ों को अपने जीवन में आपने स्थान दिया तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। क्या कभी आपने अपने परिवार के लोगों के प्रति कर्तव्य लिखे? बोलो, कभी जिम्मेदारी लिखी कि मेरे परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरे अन्य सदस्यों प्रति क्या कर्तव्य है? जब आप लिखोगे तो आपको लगेगा मात्र, मैं बार बार बोलता हूँ, मात्र गर्म रोटी खिलाना, कपड़े धो देना ही, पोछा लगा देना ही इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे कर्तव्य हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी है एक दूसरे के प्रति। अगर हम उन कर्तव्यों को और उन जिम्मेदारी को मन से जान ले और उसके लिए हम लग जाएं तो निश्चित रूप से हमारे प्रेम और वात्सल्य की कड़ी और बढ़ती चली जाएगी। एक पेयर बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे परिवार को, मुझे जब मैंने सोचा कि मेरी क्या जिम्मेदारी होती है तो मैंने समझा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं परिवार को समय दूं और परिवार के साथ बिताऊं। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर ये नियम ले लिया। क्या लिया? कि चाहे कुछ भी हो जाए, रविवार के दिन तो मैं अपने परिवार के साथ ही बिताऊंगा। पहले कभी भी नहीं, रविवार छुट्टी रहती थी पर मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया, मैं हो गया, मैं वो हो गया। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि रविवार मैं अपने फार्म हाउस पर जाऊँगा, अपने बच्चों के साथ बिताऊँगा और पूरे परिवार को एक साथ ले जाऊँगा, और नहीं तो आसपास तीर्थ क्षेत्र में जाऊँगा। ये बात मतलब प्रैक्टिकली जिनने बोली उन्होंने मुझे बताई। तो बोले आस पास में नेमावर क्षेत्र है तो मैं कभी नेमावर चले जाता हूँ, कभी अतवास वहाँ पास में वहाँ चले जाता हूँ, तो कभी और आगे पानी गांव में वहाँ चले जाता हूँ, और नहीं तो संडे इतना बड़ा फार्म हाउस है वहाँ चले जाता हूँ। इससे मैं अपने बच्चों के साथ मिलने लगा, बैठने लगा। मेरे बच्चे भी इंतजार करते थे कि रविवार का परिवार बड़ा है और भी परिवार के लोग हैं, सब एक साथ मिलके ही करने लगे। इसके माध्यम से बहुत अच्छा होने लगा। मेरा कम से कम परिवार वालों के साथ मिलना, उठना, बैठना तो हुआ। ये जिम्मेदारी थी मेरी कि मैं परिवार वालों के लिए भी समय दूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। वो मेरे बच्चे, मैं भी उनकी इच्छाओं से रूबरू हूँ, वो भी मुझे जाने। उनका और मेरी दूरियां कम हुई। वो मुझसे डरते थे, उनका वो डर कम हुआ। वो मुझसे दोस्त जैसा व्यवहार करने लगे। वही संडे में हम मिलके उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, वही संडे उसमें हम उनके साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, वही संडे हम उन बच्चों के साथ दाल बाटी बना रहे हैं। तो उससे हम लोगों का प्रेम वात्सल्य बढ़ा। ये वो तब मैं समझा और तब मैंने गौर किया जब आपने मुझसे कहा अपनी जिम्मेदारी लिखो, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी होती। तब मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे बच्चों को भी समय देना चाहिए, मुझे परिवार को भी समय देना चाहिए। मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूँ, पैसे की कोई, और पैसा साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो आपस के ये अच्छे क्षण, आपस की ये मीठी मीठी बातें, आपस का ये व्यवहार साथ जाएगा। सच में आपने इतना सा मुझे गौर करा दिया। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने बड़े विद्यालय स्कूलों में मेरे बच्चों की एंट्री करा दी है, बस वही मेरा कर्तव्य। मैंने मेरे बच्चों को गाड़ी दिला दी, यही मेरा कर्तव्य। मैंने मेरे बच्चों को कपड़े दिलवा दिए, यही मेरा कर्तव्य। मेरे बच्चों ने जितना पैसा मांगा मैंने वही दे दिया, यही कर्तव्य। लेकिन उसके बाद मेरी आगे की सोच बनी जब आपने मुझसे बोला नहीं यही कर्तव्य नहीं है, और भी कर्तव्य है। बच्चा पैसे से कभी भी मेरा नहीं हो पाएगा, बच्चा प्रेम और स्नेह और समय देने से मेरा हो पाएगा। और मुझे लगता है कि आपने ये काम कराया तो बच्चे मेरे हो गए।
बच्चे मेरे हो गए। ये एक परिवार की घटना आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी कि आपने कहा, मैंने किया, करने के बाद ये रिजल्ट सामने आया। तो आप ऐसा, ये एक दो परिवार के अनुभव आपके सामने रखे, तो मैं ऐसे ही आप समझो, विचार करो, और कम से कम इतना वास्तविकता अपने मन से जानो कि मेरी क्या कर्तव्य, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती हैगी। आपकी उन जिम्मेदारियों के माध्यम से उन कर्तव्यों को, जब देखो एक बात ध्यान रखना, हम गाइडलाइन तैयार कर लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे मान लीजिए आचार्य जी बोलते थे कि प्रश्न आए, और प्रश्न में से आचार्य जी का फेवरेट उदाहरण था कि ये प्रश्न अनिवार्य है। दीदी ने भी सुना होगा तो आचार्य जी के मुख से, तो ये वाली बात जब मैं 10-20 बार सुन चुका हूँ, तो ये प्रश्न अनिवार्य है। जब वो अनिवार्य प्रश्न आता है तो फिर आप क्या करते हो, सबको छोड़ते हो और जो अनिवार्य प्रश्न है वो करते हो। प्रैक्टिकली बात है कि जो करना है वो करना है। अब आप भी अपने जीवन में ये अनिवार्य है, कोई बीमार हो जाता है, ये अनिवार्य है कि उसको कैसे करना है, किसी की क्या अपेक्षा, ये अनिवार्य उसकी उस अपेक्षा को करना है। तो जब आप अनिवार्य में जो चीज़ डाल दोगे तो फिर क्या होगा, आपका मन उस बात के लिए तैयार रहेगा, आपके मन में वो बात फिट हो जाएगी, आपका अवचेतन मन अपने आप उस कार्य की संयोजना करने के लिए संलग्न हो जाएगा, और फिर आप उस कार्य में पूरे तहे दिल से तैयार हो जाएंगे कि मुझे एक काम अच्छे से करना है। और जब व्यक्ति, एक होता है करना है और एक होता है मन से करना है, एक होता है करना है और एक होता है मन से करना है। तो ध्यान रखना, करने वाले की कोई कीमत नहीं है और मन से करने वाले की बहुत कीमत है। मन से करने वाले को पूरी दुनिया पूजेगी। तो मन से करने के लिए क्या होगा, जब आप मानसिकता बनाएंगे कि सचमुच में मुझे करना है, ये अनिवार्य है। जब आप अनिवार्य मानोगे तब मन से होगा। क्या बोल रहा हूं, जब आप अनिवार्य मानोगे तब मन से होगा, और अगर आपने उसको अनिवार्य नहीं माना तो फिर करना है, वो सिर्फ एक करने जैसा हो जाएगा। मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मन से करने की बात कर रहा हूँ। जब मन से करने की बात होती है वहीं सच्चा प्रेम स्नेह होता है। दवाई दे दी ये अलग है, लेकिन दवाई मन से दी ये अलग है। वही गोली, वही औषधि दे दी, बीमार पड़े इसलिए दे दी, और वही औषधि पूरे अहोभाव और आदरभाव से दे दी, तो उस गोली का, उस औषधि का सचमुच में एक अचिंत्य प्रभाव सामने वाले के जीवन में पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए अनिवार्य है, ये मेरे कर्तव्य है। तो मैं सचमुच में धन्य हो जाऊंगा। महाराज जी आप धन्य, बिल्कुल धन्य हो जाऊंगा। इसलिए धन्य हो जाऊंगा कि जैसे आप लोग, मैं बोलता तो हूँ लेकिन क्या पता आप लोग सुनते तो हैं और शायद यहाँ सुनते हो कहाँ से निकाल देते हैं। ऐसे ही आप लोग हैं, है ना। लेकिन ऐसा ना करें। मैं तो अपने जीवन के अनुभव आपके सामने शेयर करता हूँ और आपको अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबके चहेते बने, मैं चाहता हूँ आप सबके प्रेमी बने, मैं चाहता हूँ सब आपके लिए, अपने बनाने के लिए और आपको चाहने के लिए आपके साथ रहे। तो उसके लिए सिर्फ इतना सा करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जिन जिन के साथ आप जीवन जी रहे हैं उनके लिए आपको सिर्फ इतना सा आज का होमवर्क दे रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे। थोड़ा समय लगेगा और ये सब चीज़ें करने लगे तो बहुत अच्छी बात है। आप सबकी जिम्मेदारियाँ और सबके कर्तव्यों को लिखें। क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सबके प्रति जिम्मेदारियां और सबके प्रति क्या लिखना है, बोलो ना भैया। जेकी भाई क्या लिखोगे, क्या कर्तव्य, धर्म पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या मुस्कान है नाम उसका, उसके प्रति क्या कर्तव्य है लिखना है। कहाँ आई कि नहीं आई हो बेटी, उसके प्रति क्या कर्तव्य, अभी और क्या कर्तव्य, इस समय क्या कर्तव्य, इस समय क्या जिम्मेदारी है, ये लिखो। जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। और लिखने के बाद असल में क्या, लिख तो हम लेते हैं, लिखने में कोई बाधा नहीं। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पुस्तकें भर दी है, पर लिखने के बाद मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आप माला मत फेरो, एक माला कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लिखा है ना उस पर रोज गौर फरमाओ कि वास्तविकता में ये जो मैंने अपने जीवन के उद्देश्य आदेश जो बनाए, इस पर देखो कि वास्तविकता में उतर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं उतर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं उन चीज़ों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो सचमुच में मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे साथ मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देखें एक पत्नी को भी अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, सब तरीके से सोचना चाहिए। अब आपको तो ये लेता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, लेकिन कभी अपने पति के विषय में सोचा आपने
कि मुझे उनके लिए क्या कर, वो उनसे मांग तो सब रखते हो आप, लेकिन उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, कोई विचार किया है? अधिकतर बेचारे वो लोग हैरान परेशान और थक कर आते हैं और आप सुना देते हैं कि सासू ने ये किया, जेठानी ने ये किया, देवरानी ने ये किया। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन सब चीज़ पर आप गौर करो कि मैं मेरे पति के प्रति क्या कर्तव्य है, किस समय मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मैं उनके लिए कर सकती हूँ, आखिर वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है और उनके लिए मैं अपना पूरा परिवार छोड़ के आई हूँ, तो उनके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। इन सब जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को जब हम लिखेंगे सचमुच में बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। और मात्र गृहस्थों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बोल दिया मैंने, और मैं तो कह रहा हूँ मोक्ष मार्ग भी यहाँ बैठे हैं। इन मोक्ष मार्गियों को भी समझना चाहिए कि क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां बनती है मेरी। मैं एक मोक्ष मार्गी हूं तो समाज के प्रति क्या बनती है, और मेरे गुरु परंपरा से, कुल परंपरा से क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारी है, मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया है और मेरे गुरु के प्रति मेरा क्या समर्पण है, उनके प्रति मुझे क्या करना चाहिए। ये सब जिम्मेदारियां और कर्तव्य उन्हें भी लिखना चाहिए। सचमुच में सबकी अपनी एक गाइडलाइन होना चाहिए, सबके अपने एक रूल्स होना चाहिए। इन गाइड्स और इन रूल्स के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्यों, क्या लॉ सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए बनते हैं? नहीं, हमारे जीवन के भी तो लॉ होने चाहिए। हम भी तो अपने लॉ बनाए कि ये मेरे लॉ हैं, इन लॉ पर अपने जीवन को, लॉ का मतलब समझ रहे ना, कानून। क्या आप अपना कानून नहीं बना सकते हैं? आप भी तो अपना कानून बनाए। ये एक कानून ही होगा। हम अपनी जिम्मेदारियों को और हम कर्तव्य को लिखेंगे, ये हमारे स्वयं के बनाए हुए नियम और स्वयं के बनाए हुए कायदे और कानून, यही हमें अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे। हाँ, सचमुच में हम चाहें तो अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने जीवन को महान बना सकते हैं। कल भी मैंने बोला था कि कम से कम अपनी चक्षु इंद्रिय कंट्रोल करो, और आज मैं बोल रहा हूँ आप अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति और जिन लोगों के साथ जीवन जी रहे हो, अगर सचमुच में उनका प्रेम, वात्सल्य, स्नेह चाहते हो तो शांति से बैठकर उन सब के प्रति कर्तव्य लिखो। अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है एक बेटे का, वो लिखो कि मेरी माँ के प्रति मैं क्या कर्तव्य है। सच में मैं बार बार बोलता हूँ, मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर कि मैंने मेरे कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। सच कह रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन में मेरे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का, उन जिम्मेदारियों को कभी फॉलो अप नहीं किया। मैं इस चीज़ के लिए आज भी अफसोसित हूँ, आज भी रोता हूँ। वो जो करना चाहिए मैंने कभी नहीं किया। लेकिन आपका जीवन ऐसा अफसोस में ना जाए। आपको तो कम से कम अपने माँ के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, उन सब कर्तव्यों को करना चाहिए। लिखो, आप लिखोगे तो सचमुच में बहुत अच्छा होगा। कौन ऐसा है जो आज मुझे कमिटमेंट कर रहा है कि नहीं महाराज जी, हम कम से कम कितने दिन में लिखने की बात करें? चलो, कितने दिन में? आपने मुझे याद नहीं दिलाया। मैंने कहा था ना मैं सबकी अच्छाइयों वाला वो डायरी लिखूंगा, आपने कभी ऊपर दिलाया नहीं, तो मैं वो आपके सामने एक प्रवचन करना था, भूल गया। आप याद दिला देना कि पूरे महाराज जियों वाली जो मैंने अच्छाइयाँ निकाली थी संघ में जब था, निशंक सागर जी तक की, वो भूल गया मैं। कोई बात नहीं, अब आप ये बताओ, कोई बात नहीं, ये जो मैंने बात बोली जिम्मेदारी और कर्तव्य की, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं तो सचमुच में वो अपने परिवार का प्रेम स्नेह पाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह के बंधन को और गाढ़ा करना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, और मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और वो लिखेंगे। लिखोगे ना क्या कर्तव्य बनता है अपने परिवार के प्रति? मन लिखोगे? संजू भैया आप हाथ तो जोड़ लेते हो, करते कुछ नहीं हो, हैं? करोगे पक्का? बोलो कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? कोई है भक्त हमारा, कोई मानने वाला है, हमें फॉलो अप करने वाला है? कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? नहीं उठाना, किसी को नहीं करना। कोई भी ऐसा नहीं जो जिम्मेदारी और कर्तव्य लिखना चाहता है हमारे परिवार के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति? क्या क्या है? नहीं है? नहीं लिखना? लिखोगे तो बोलो ना, हाँ महाराज जी लिखेंगे। पक्का? जाने के पहले लिख के दे दोगे? ठीक है, आपने कहा बुराइयां भी लिख के देंगे आपको हम, वो तो अकेले की बात है, लेकिन जिम्मेदारी और कर्तव्य तो हमें सबके बीच में सबको लिखना है। ठीक हो जाएगा? बोलो हाँ या ना में, तो बोलो कोई तैयारी नहीं हो रहा है तो अच्छे से हाँ वो तो बोलो, हाथ उठा लो, चलो हाथ उठा लो। एक दादी, दो दादी, तीन, चार, बस इतने ही लोग हैं। पीछे और नहीं उठाएंगे? नहीं करना। कटनी वाली दीदी, पति के प्रति क्या जिम्मेदारी नहीं लिखोगी? लिखोगी पक्का? दादी लोग पक्का? चलो दादी लोग तो हमेशा हमारी तैयार रहती। अब इधर पुरुष वर्ग में पक्का? संजू भैया ने पहली बार तो हाथ उठाया है, अब उधर देखूंगा तो उठाएंगे, डर के मारे, सब डरते हैं हमसे, क्या करें।
हैं, लिखेंगे जिम्मेदारी और कर्तव्य। सच में मैं तो आपको जीवन जीने का तरीका दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। गंभीरता से विचार करना, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते चले जाएंगे, तो सब व्यक्ति हमें अपने आप ही चाहेंगे। आप बताओ ना, जब आप अपने आप को और अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करके चलोगे तो क्या दुनिया आपको नहीं चाहेगी? बताओ ना, चाहेगी कि नहीं चाहेगी? अपने आप चाहेगी, निश्चित रूप से। और कोई तरीका थोड़ी है अपने आप को खुश रखने का और सबको खुश रखने का। बस हम सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करते चलें, हम सबके कर्तव्यों के प्रति सजग और सावधान होते चलें, और हम इन सब चीज़ों को जब करते चलेंगे तो पूरी दुनिया अपने आप मेरी हो जाएगी और मैं पूरी दुनिया का हो जाऊंगा। हाँ, और हमें करना यही है कि मैं सबका बनूं और सब मेरे बने। इससे ज़्यादा मुझे क्या करना है? और जब ये हो जाएगा तो अपने आप धर्म ध्यान हो जाएगा, फिर बाद में अपने आप भगवान अच्छे लगेंगे और बाद में अपने आप सब कुछ आपके लिए वो सब कुछ होगा। हाँ, हम धर्म इसीलिए तो करते हैं कि हम खुश रहें। हम क्यों कर रहे हैं? कि हमारे जीवन में शांति हो, और शांति और आप सचमुच में सुख के लिए आप बाद में काम करना, प्रभु के चरणों में बाद में जाना। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं पहले आप उनके साथ काम करो, क्योंकि यहाँ तो आधा घंटा 1 घंटा रहते हो, ये दरबार 1 घंटे के लिए मिलता है आपको। बहुत ज़्यादा ही कोई धर्मात्मा को 2 घंटे बैठ जाएगा, बाकी 22 घंटे तो वहाँ रहना है आपको। तो पहले वहाँ की पूरी चीज़ें सुधारो, जहाँ आप रहते हो वहाँ की चीज़ें सुधार लोगे तो अपने आप आपका धर्म ध्यान और शुभोपयोग पूर्वक आपका दिन जाएगा, और जब वहाँ दिन जाएगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग 9 ईंट पर आप मन से जाने। किसको जाने? मन से अपनी जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को जाने। ठीक, 9 ईंट पर बात चल रही है, मन पर जानने की बात चल रही है, और मन को क्या अपना चल रहा है? टेकल माइंड वाला पर्सन चल रहा है, और टेकल माइंड पर 9 ईंट पर बात चल रही है, और मन को जानना है। तो आज मेरा विषय क्या था? क्या विषय था? जिम्मेदारी और कर्तव्यों को नोट डाउन करना है, लिखना है, और लिखना नहीं है, साथ साथ पर उनको रोज ऑब्जर्व भी करना है, रोज़ देखना भी है कि मैं इन कर्तव्यों को पाल पा रहा हूँ कि नहीं, और इस पर सामायिक करना है, इस पर मेडिटेशन करना है, इससे अपने जीवन को जीना है। और जब आप सचमुच पे उन कर्तव्यों को और उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पालन करने लग जाएंगे तो आप एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और जब आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे तो निश्चित मान के चलना आपका सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। मैं तो चाहता ही हूँ आपका सबका बहुत अच्छा होता चले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की जय।